हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी। आप सबके लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन में आपका हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, देवभूमि के रूप में प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश में एक कृत्रिम झील गोविंद सागर के समीप बिलासपुर नगर स्थित है, जिसे कहलूर भी कहा जाता है। समुद्र तल से बिलासपुर की ऊंचाई 670 मीटर है। धार्मिक पर्यटन के लिए ये शहर काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यहाँ स्थित है देवी शक्ति के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां नैना देवी मंदिर शक्तिपीठ। देवी के भक्तों के लिए ये एक विशेष आस्था का केंद्र है। इतिहासकारों के अनुसार नैना देवी मंदिर 8वीं शताब्दी के एक राजा बीरचंद द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर में पूरे वर्ष तीर्थयात्री आते रहते हैं, जिनमें से बहुत से श्रद्धालु नियमित रूप से यहाँ माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। मां नैना देवी का जो स्थान है, ये बहुत ही अलौकिक अद्भुत स्थान है। ये शक्तिपीठ जो है मां का, यहाँ पे मां सती के जो है नैन गिरे थे, इस वजह से यहाँ पे नैना देवी नाम पड़ा है। भक्तों, नैना देवी मंदिर से संबंधित अनेक कथाएं एवं लोक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से सबसे प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव की धर्मपत्नी देवी सती के पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। शिव के मना करने और समझाने के बाद भी सती बिना बुलाए ही इस महायज्ञ में चली गई। किंतु उनके वहां पहुंचने के बाद उनके पिता दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। इससे व्यथित और रुष्ट होकर देवी सती ने उसी यज्ञ कुंड में स्वयं की आहुति दे दी। ये जानकर भगवान शिव अत्यधिक दुखी एवं क्रोधित हो गए। उन्होंने महायज्ञ के स्थल पर पहुंचकर सती के शव को अपने कंधे पर उठा लिया और तांडव नृत्य आरंभ कर दिया, जिसके कारण पूरी सृष्टि पर प्रलय का भय छा गया। तब घबराकर सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से महादेव को शांत करने के लिए आग्रह किया। तब श्री विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी सती के शरीर के टुकड़े कर दिए। धरती के जिस जिस स्थान पर उनके अंग, वस्त्र व आभूषण गिरे, वो सभी देवी के शक्तिपीठ बन गए। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इस स्थान पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, जिसके कारण इस मंदिर का नाम नैना देवी मंदिर पड़ा। नैना देवी मंदिर एक त्रिकोणाकार पहाड़ी पर स्थित है। पहाड़ी की तलहटी से मंदिर तक जाने के लिए यहाँ रोप वे भी लगाई गई है, जिसकी यात्रा भक्तों और पर्यटकों को रोमांचित करती है। यात्री नीचे से लेकर पहाड़ी की चोटी तक जय माता दी का जाप करते हुए नजर आते हैं। रोप वे की ये यात्रा आरामदायक और मात्र आधे घंटे की होती है। बहुत से यात्री इस पहाड़ी पर पैदल यात्रा करके भी पहुंचते हैं। पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचने वाला पूरा मार्ग प्रसाद तथा पूजन सामग्री की दुकानों से पटा हुआ दिखाई देता है। नैना देवी मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही बाईं ओर एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई देता है। मुख्य मंदिर के द्वार पर माता के वाहन शेरों की 2 प्रतिमाएं स्थित हैं। भक्तगण माता का ध्यान करते हुए मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हैं, जहां पर 3 देव मूर्तियां स्थित हैं। बाएं से दाएं दर्शन करने पर सबसे पहले काली माई विराजमान है। इसके बाद मध्य में शक्ति के नेत्र विराजित हैं और दाहिनी ओर भगवान गणेश विराजमान है। भक्तगण माता के दर्शन कर अपने सभी कष्टों को दूर कर मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए मां से कामना करते हैं। मंदिर परिसर में एक अखंड हवन कुंड भी है, जो माता के प्रति भक्तों की आस्था का प्रमाण है। इस हवन कुंड की स्थापना सिखों के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी ने करवाई थी। प्रतिदिन सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के पुजारी द्वारा इस हवन कुंड में हवन आरंभ किया जाता है। इसके बाद मंदिर में आने वाले भक्त इस हवन को जारी रखते हैं। इस हवन में अनेक क्विंटल हवन सामग्री लगती है और इससे प्राप्त पवित्र भस्म को भक्त अपने मस्तक पर धारण करते हैं। श्रद्धालु इस पवित्र भस्म को श्रद्धा पूर्वक अपने घर भी लेकर जाते हैं। जो है हवन कुंड जो है, वो बहुत ही साक्षात हवन कुंड है। उसको माँ का मुख माना गया है। उसमें आहुति डालने का विशेष महत्व है, क्योंकि जैसा आप घर में हवन करते हैं, हवन करने के उपरांत जो शेष बचता है उसको आपको जल प्रवाह करना पड़ता है।
परंतु जब से ये मंदिर है तब से लेके ये हवन कुंड वहाँ पे स्थापित है और आज तक इसकी जो सामग्री है वो बाहर नहीं निकाली गई है। हवन नवरात्रों के दिनों में इतना ऊंचा 7-7, 8-8 फुट ऊंचा जो है ढेर लग जाता है, परंतु वो आस्था 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 इसी में ही समा जाएगा। ये बहुत विशेष चमत्कार है यहाँ का। नैना देवी मंदिर में देश विदेश से हजारों भक्त प्रतिवर्ष पधारते हैं। पुराणों में उल्लेखित सभी प्रमुख त्योहार इस मंदिर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ लगभग वर्ष भर ही उत्सव का वातावरण रहता है। यहाँ विशेष रूप से श्रावण और अश्विन नवरात्रों के दौरान 10 दिवसीय मेला आयोजित किया जाता है। इसके अलावा श्री महातारा जयंती भी यहाँ धूमधाम के साथ मनाई जाती है, जो प्रत्येक वर्ष 10 दिनों के लिए आती है। साल में यहाँ में एक तो 2 नवरात्रे होते हैं, चैत्र नवरात्रे, उनमें बहुत भीड़ रहती है, और एक अश्विन के नवरात्रे। उसके साथ साथ एक श्रावण का महीना जो होता है वो यहाँ पे मेला लगता है। नैना देवी मंदिर परिसर अति विशाल है और इसमें लगभग सभी देवी देवताओं के छोटे बड़े मंदिर स्थित हैं। इनमें हनुमान जी, गणेश जी, श्री लक्ष्मी नारायण, भगवान शिव, देवी महाकाली के मंदिर हैं। यहाँ एक पाद भैरव जी का मंदिर भी है, जिन्हें प्रसाद में शराब चढ़ाई जाती है। भैरव मंदिर से लगे हुए विशाल पीपल के पवित्र वृक्ष में ब्रह्मा पिंडी स्थापित है। इसकी जड़ में 3 तने हैं, जिन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना जाता है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचने के लिए आप किसी भी माध्यम का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ से निकटतम हवाई अड्डा चंडीगढ़ है, जहाँ से श्री नैना देवी जी की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है, जो आप हवाई अड्डे से टैक्सी या बस लेकर तय कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त रेल मार्ग से बिलासपुर पहुंचने के लिए चंडीगढ़ एवं पालमपुर रेलवे स्टेशन है, जहां पहुंचकर आप बिलासपुर के लिए कैब ले सकते हैं। बिलासपुर से निकटतम रेलवे स्टेशन आनंदपुर साहिब भी है और वहां से नैना देवी मंदिर की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। और अगर आप सड़क मार्ग द्वारा नैना देवी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो बिलासपुर पहुंचने के लिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण शहरों से सरकारी परिवहन की सेवाएं बस के रूप में उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से बिलासपुर दिल्ली से 350 किलोमीटर तथा चंडीगढ़ से 100 किलोमीटर दूर है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा बिलासपुर नैना देवी मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी देवी शक्ति के नैना देवी शक्तिपीठ के दर्शन करने, माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। अगले एपिसोड में आपसे एक नए धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय माता दी। इति शुभम।